लड़ाई तो आप ऐसे ही लड़ रहे हैं ना जैसे आपकी पार्टी के नेता है, बल्कि वो जो मुकदमे जिनका सामना आजाद फैमिली को करना पड़ रहा है, आप लोग की सरकार में दर्ज हुए थे। ठीक है, वापस आती हूँ आपके पास। विनय सिंह जी जो पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे हैं, आप लोग खुद ही एक्सेप्ट कर रहे हैं, और उनके साथ ऐसा सलूक, जब वो जेल में जाते हैं तब मुलाकात करने के लिए नहीं जाते, और जब वोट लेना होता है तब आपको अचानक से याद आ जाती है। आज मुश्किल वक्त है तो पार्टी को स्टैंड लेना चाहिए, उनके साथ खड़ा होना चाहिए। ये बाहर के और पार्टियों के लोगों को क्यों नहीं दिख पा रहा है? पहली बात तो बसपा के मेरे मित्र घड़ियाली आंसू बहाने का सुन तो लीजिए, बसपा के मेरे मित्र घड़ियाली आंसू न बहाएं। और रही बात समाजवादी पार्टी, तो हमेशा खड़ी है, यह माननीय हमारे आजम खान साहब जी भी जानते हैं, और समाजवादी पार्टी किस तरीके से उनके साथ खड़ी है यह पार्टी जानती है, ये किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो एडीआर की रिपोर्ट है कि माननीय केशव मौर्य जी के ऊपर 11 मामले दर्ज है, 15 संगीन धाराएं हैं, 38 आईपीसी अन्य धाराओं में मामले दर्ज है। निष्पक्ष होना चाहिए ना, निष्पक्ष होना चाहिए ना। सवाल बीच में आ रहा है ना, सुनिए, एक सवाल बीच में इसलिए आपको टोक रही हूँ। एक तो ये कि जैसा प्रचार अभी हाल फिलहाल में जो उपचुनाव हुए, जहां पर मैनपुरी में हुआ, खतौली में प्रचार करने के लिए गए, मैनपुरी में गए, लेकिन रामपुर में वैसा प्रचार नहीं हुआ, और इसलिए हार की वजह एक ये भी बड़ी बताई जा रही है कि वैसा प्रचार नहीं किया गया, जानबूझकर हरवाया गया ऐसा नहीं है रामपुर सीट को। नहीं ऐसा है। अब हमें समाजवादी पार्टी को अगर आप जो है प्रचार कैसे करना है उसकी रणनीति आप बताने लगेंगे, तो समाजवादी पार्टी को अपनी रणनीति की आवश्यकता क्या? समाजवादी पार्टी किस रणनीति के साथ चुनाव लड़ती है वो जानती है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी रामपुर भी गए थे प्रचार करने के लिए, हर जगह गए थे, और पूरा कार्यकर्ता रामपुर में मौजूद था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र के तहत ये आताताई सरकार ने कहीं न कहीं आजम खान जी को परेशान करने का लगातार जावेद अहमद जी विनय जी इंडायरेक्टली यही कहना चाह रहे हैं कि आप लोग बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं, बीजेपी के कहने पर ये सब कुछ कह रहे हैं। देखिए ये मैं बता दूं आपसे, ये पूरे चुनाव में विधानसभा का इनका एक ही मुहिम था कि बहुजन समाज पार्टी बीजेपी के डीबी टीम है। मैं बता दूं, मैं पूरे क्षेत्र में घुमा था, ये लोग सिर्फ यही बता रहे जनता को, अपना काम नहीं बता रहे थे कि इन्होंने पिछले बार क्या काम किया, खाली बता रहे थे कि बीएसपी जो है भाजपा की टीम। अरे साहब, मैं राष्ट्रीय पार्टी का प्रवक्ता हूँ, राष्ट्रीय पार्टी हमारी है, और मैं बता दूं, अब समाज को गुमराह मत कीजिए। आप बताइए कि आपने क्या किया। सुनिए, उत्तर प्रदेश में विजय उपाध्याय जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। हम आगे बढ़ेंगे, ये बहुजन समाज पार्टी राजनीतिक पार्टी के साथ आप दोनों के पास आ रहे हैं। विजय जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, एक बार उनकी बात सुन लेते हैं। विजय जी आगे बढ़ेंगे कि नहीं, मैं कह रहा हूं कि इस तरह के जो केसेस होते हैं, जन आंदोलन या धरना किसी इशू को लेकर मुद्दे पर, आमतौर पे ऐसे मुकदमे नेताओं के ऊपर से वापस हो जाते हैं। बीजेपी सरकार ने, पिछली बीजेपी सरकार थी 17 से 22 वाली, इसमें बहुत से नेताओं के मुकदमे वापस हुए थे। अब मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि आजम खान साहब का मुकदमा वापस क्यों नहीं हुआ, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। एक बात, दूसरा, अगर बीएसपी को आजम खान साहब से इतनी ही हमदर्दी थी तो 8 में जब मुकदमा दर्ज हुआ था, उसके बाद 12 तक इनकी सरकार थी, 4 साल ये थे, तो उन 4 साल के दरमियान उस मुकदमे को ये स्वयं भी वापस ले सकते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। देखिए, आजम खान साहब के खिलाफ मुकदमे पेंडिंग है। ये सिर्फ आजम की बात नहीं है, जितने नेता हैं जिनके खिलाफ मुकदमे हैं और उसमें सजा के प्रावधान है, तो कोर्ट तो सजा देगी, क्योंकि अगर साक्ष्य पर्याप्त है, चार्जशीट ठीक से दाखिल हुई है, अभियोजन ने काम ठीक से किया है, तो सिर्फ आजम नहीं, और भी बहुत से नेता जो हैं वो इस संकट में हैं कि उनको कभी भी सजा हो सकती है अगर उनके खिलाफ केसेस दर्ज हैं तो। देखिए, आप विक्रम सैनी की जो सदस्यता गई, वो भी मुकदमे की वजह से ही तो गई, बीजेपी के जो एमएलए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदे इस पे मॉनिटरिंग कर रही है, और फास्ट ट्रैक कोर्ट में एमपी एमएलए के मामले चलाए जा रहे हैं। उसको सुनवाई करके उसकी ट्रैकिंग भी कर रही है सुप्रीम कोर्ट, उस पर निर्देश भी दे रही है, एक कमेटी भी बना दिया है। तो ये जो नेता भले ही जन आंदोलन आप कर रहे हो, लेकिन अगर कहीं लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम आपने क्रिएट की, कहीं कोई सरकारी कामकाज में बाधा डाला, और सरकार चाहती है कि मुकदमा मजबूती से दर्ज हो, और दर्ज हो गया, तो संकट तो है। आजम खान उसी संकट के शिकार हैं, और आजम खान साहब अपनी तरीके से राजनीति करते रहे हैं। उनको तो ना उन्होंने कभी किसी की
ताकतवर रहते हुए मुझे तो याद है कि उनके खुद की पार्टी के विधायक नहीं विजय जी लेकिन एक सवाल ये भी जहन में आ रहा है ना कि अगर जैसे मायावती, कई बार ऐसे ही हालात हमने पिछले दौर में भी देखे हैं, मायावती का ऐसे अचानक से ट्वीट करना और उनके समर्थन में बोलना, अभी उमाशंकर जी के बारे में जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, ये सब चीजें क्या आगे के लिए क्या इशारा कर रही हैं? क्या मंशा आपको इसके पीछे बीएसपी की नजर आ रही है? देखिए, बीएसपी के पास नेता बचे नहीं है, सिर्फ मायावती जी है। मायावती जी के बाद नीचे सिर्फ बहुत नीचे सब नेता है। तो ये जो बसपा में नेताओं की कमी है, हमें लगता है आजम खां को एक तरीके से वो डोरा डाल रहे हैं कि भाई हमने देखिए आप लोकसभा में आपके खिलाफ प्रत्याशी नहीं खड़ा किया, अब हम आपके साथ मदद में हैं और सपा आपके खिलाफ है तो आप हमारे साथ आ जाइए। एक परोक्ष रूप से एक तरीके से न्योता दे रहे हैं कि आप सपा छोड़कर बसपा में आ जाइए। चूंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है और इनके पास नसीमुद्दीन भी अब नहीं है पार्टी में, जो इनके ज्यादातर अच्छे नेता थे जो थोड़ा पब्लिक को अट्रैक्ट करते थे, वो दूसरे दलों में जा चुके हैं। तो बसपा को नेता की जरूरत है, इसलिए उनको दाना डाल रहे हैं।